नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो राजस्थान अपने रण के लिए तैयार है। रण क्षेत्र में जहां सत्ताधारी पार्टी उतरेगी और कहेगी कि हम वापसी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है। निर्दलीय के साथ साथ तीसरा मोर्चा और अन्य पार्टी भी राजस्थान में कमर कस के आगे है। लेकिन राजस्थान के रण किस बिना पर लड़ा जाएगा? क्या प्रादेशिक मसले होंगे, राष्ट्रवाद के मसले होंगे, या फिर कम्युनल मुद्दा आगे आएगा? राजस्थान चुनाव को लेकर सियासी समीकरण, अटकलें और गतिविधियां क्या हैं? इन शॉर्ट वहां पर माहौल क्या है वहां का हाल? इसी पर हमारी विशेष पेशकश आज। राजस्थान के बनते बिगड़ते सियासी समीकरण पर ये विशेष पेशकश है। राजस्थान में माहौल क्या है और माहौल क्या है, ये समझने के लिए हमें जनता का मूड भी समझना काफी जरूरी है। इस पर कांग्रेस बीजेपी को बाकी चैनल्स की तरह बिना लड़ाए हम कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लेकर आए हैं। मेरे साथ मनीष कुमार गुप्ता साहब हैं और इसके साथ साथ सीएम पपने साहब हैं। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक माहौल राजस्थान का क्या, उसका विश्लेषण लाइव करने जा रहे हैं। सर, आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले मनीष जी, 200 सीटों पे आपको क्या नया समीकरण देखने को मिल रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, इस देश में एक नए किस्म की राजनीति शुरू की अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में। और उन्होंने क्या शुरू किया कि विकास हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, लेकिन हम जनता को कुछ ना कुछ फ्रीबीज बांटेंगे। आप उनको कुछ भी नाम दें, कुछ भी कहें, चाहे केजरीवाल को कुछ भी कहें, लेकिन वो राजनीति चल गई। ये राजनीति इंदिरा गांधी ने भी शुरू की, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाओ के तरीके से, सब्सिडी के तरीके से, इनडायरेक्ट फॉर्म में शुरू की। और अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल बिंदास, लोगों को भरा लगे बुला लगे वो ने कुछ भी कर, उन्होंने बिंदास फ्री भी बांटना शुरू किया। और जिसका उन्हें एक बार, दो बार, तीन बार फायदा मिला, पंजाब में भी फायदा मिला, एमसीडी में भी फायदा मिला। और ये नीति इतनी इतनी कारगर सिद्ध हुई कि इसने कांग्रेस की जमीन खत्म कर दी पंजाब और दिल्ली में से। भाजपा की जमीन पंजाब में थी नहीं और दिल्ली में थी, वो उतनी घट गई। वही सेम सिचुएशन को फॉलो अब कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और अब वो किसी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि हम ये इतने सारे कमिटमेंट कर दें ताकि जनता हमें वोट दे। फिर विकास के नाम पर क्या होगा, ये चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे। इस तरह की कहीं ना कहीं अप्रोच मुझे नजर आई। उन्होंने बीच में कई बहुत सारे जिले बना देता हूं, ये एक अच्छा मूव था। इससे इससे डायरेक्टली मैं समझता हूं 20 से 33% तक की जनता डायरेक्टली अफेक्ट होगी और पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद बड़ी सारी घोषणाएं कि हम ये करेंगे, और इन सब के बीच एक ऐसी राजनीति और चल गई जो 90 के दशक में चलती थी, जिसे कहते हैं मंडल और कमंडल की राजनीति। तो कमंडल की राजनीति भाजपा कर रही थी, मंडल की राजनीति अब कांग्रेस करने लगी। उन्होंने क्या वायदे किए, हम जाति की गणना कराएंगे और जाति के आधार पर तय करेंगे कि क्या करना है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अब दलित और पिछड़ा की राजनीति होगी, विकास के नाम पर राजनीति कम से कम राजस्थान में होने की संभावना कम है। जो ये अब शुभ संकेत है या नहीं है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता का विजन बहुत दूर तक हमेशा होता हो ऐसा नहीं है। कई बार जनता को लगता है यार जो मिल रहा है वो ले लो, ये नेता भ्रष्ट है। तो जनता को जो इमीडिएट मिल जाए वो बेनिफिट के चक्कर में कई बार जनता ऐसे फ्रीबीज पे, ऐसे जाति के नाम पर वोट दे देती है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये आने वाले समय में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली। 4 हमें आगे के क्वेश्चन के एंगल आप ही ने दे दिए हैं। सीएम पपने साहब, देखिए, बीजेपी जाटलैंड को साधने की कोशिश कर रही है, गुजर, मीणा, जाट, ठीक। दूसरी तरफ सवर्ण वोटर को लेकर आगे चल रही है। अब कांग्रेस क्या कर रही है, वो 6% ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रही है। तो यहाँ पर चुनाव, इस बार का भी चुनाव इन्हीं साधने, समीकरण, जातीय क्षेत्रवाद और कास्ट फैक्टर पर निकलेगा, या कुछ ऐसे लोकल प्रादेशिक इश्यूज जो वाकई जेन्युइन है वो हावी रह सकते हैं?
दरअसल आपका जिस तरीके से सवाल है और जिस तरीके से हमने देखा है कि अपना 2013 का जो चुनाव हुआ था या 2018 का जो चुनाव हुआ था, तो इसमें जिस तरीके जो भी कमियां रही है, क्योंकि अपना भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपना बिसात वहां पर बिछाई हुई पूरी राजस्थान के अंदर, और जिस तरीके से हम टाइम टू टाइम हम अपना देखते हैं कि अपना अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपना जो रेवड़ी बांटने वाली जो बात अभी यहाँ पर कही गई है, तो उसका एक सिस्टम यहाँ पर अपना पूरा किया है, जिस तरीके से केजरीवाल का भी अपना यहाँ पर जिक्र किया है। दरअसल मैं ये समझता हूं कि आज का जनमानस, क्योंकि हमने काफी दूर दराज के सीमांत के इलाकों तक हम लोगों ने अपने पत्रकार होने के नाते हमने अपना विजिट वहां किया है, वहां की हमने गरीबी भी देखी है, वहां की ईमानदारी हमने देखी है, वहां की लोगों निष्ठा हमने देखी है। लेकिन यहाँ उतना राजनीति के अंदर जो अपना घालमेल होता है, वो जो हमारे वहां के राजस्थान के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर हमने इस तरह देखा नहीं। एक बात है, उनको अपनी जरूरतों से, अपना अभावग्रस्त जीवन से अपना एक वास्ता रहा है। एक बात है, तो यहाँ पर जिस तरीके से एक कोशिश की जा रही है कि अभी जिस तरह का आपने जिक्र किया कि वोटों की राजनीति में जो है अपना एक जातिवाद का एक अपना जिस तरह का छेड़ा जा रहा है, या जो है विभिन्न वर्ग के लोगों को अपने और करने का एक अपना पूरा एक अपना काम किया जा रहा है। और यही नहीं, अभी आप देखिए कि कई लोगों का जिस तरह इसी बीच में जो है 2-4 दिन के अंदर जो है जिस तरीके से काफी लोग जो अपना कांग्रेस के अंदर थे, जिसमें आईएएस थे, आईआरएस थे, तो उन लोगों ने भी अपना क्या है कि अपना अपना दल बदल किया है। कुछ वो लोग भी अपना जो अपना कांग्रेस में आके जो दोबारा से अपना भाजपा में शामिल हुए। यानी कि ये जो एक क्रम बनता है किसी भी चुनाव के आने से पहले, दल बदल होता है या इधर से उधर, उधर से इधर अपना लोगों का अपना क्रम बनता है, तो यहाँ पर लगाम लगाने के लिए जो अपना कांग्रेस ने जो एक अपना खेल खेला है, वो बहुत एक अजीब एक खेल है। मैं समझता हूँ कि शायद उनकी जो एक राजनीतिक पहल है, ये शायद एक सफल पहल है। आपने सर उस पर तो हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन सा दल कैसी राजनीति कर रहा है, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि जो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, क्या ये सिर्फ जातीय समीकरण और क्षेत्रवाद पर ध्यान दे रही है, कास्ट फैक्टर पर ध्यान दे रही है, लेकिन राजस्थान के असल मुद्दे गौण हैं, उस पर मैं आपसे चाहती हूँ कॉमेंट। दरअसल जहां तक सवाल है आपके असल मुद्दों का, देखिए कि राजस्थान एक अपना जो है एक अपना अभावग्रस्त एक अपना राज्य रहा है। हालांकि देश के सबसे बड़ा क्षेत्रफल का एक अपना राज्य है, लेकिन यहाँ पर अपना ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से हमने वहां देखा है कि अपना जो है इंदिरा जी के समय में कहां से कहां नहरें पहुंचा के अपना जो है अपना पानी अपना दिया गया था, लोगों को काफी राहत मिली वो वहां पर मिली थी। लेकिन अपना जो है हमें इन्हीं शासन काल के अंदर हमने ये भी देखा है, हमने जहां जैसलमेर के जब इलाकों में हम गए थे, जो अपना जो ऊंट चलाते हैं 10 तरीके से, वही उनका एक अपना एक रोजगार के साधन है, बात यह है। तो हमने वहां पर देखा, हमें उन गरीब लोगों की भी हमने उनके मध्य में हम जब गए हैं, तो हमें पता चला कि वहां उन लोगों को राशन नहीं मिलता है, कई चीजों में जो है अपना इस तरीके से जो है बंदरबांट होती है, लेकिन वहां तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है, बात यह है। तो ये अपना एक प्रशासनिक तौर तरीके से एक लगाम लगाने वाली बात होनी चाहिए, अपनी बात यह है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अपना एक अभावग्रस्त लोगों के बीच में, क्योंकि राजस्थान इतना कई उनके जो ग्रामीण क्षेत्र है वो संपन्न नहीं है, बात है, अभावग्रस्त है, बात यह है। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से अपना भाजपा ने भी अपना एक जिस तरह के दांव खेला, जिससे भी आपका जिक्र किया कि कई वर्गों को भी अपने साथ अपने लेने की कोशिश की है, तो उसी तरीके से अपना कांग्रेस ने भी जिस तरीके से भी आपने बताया कि अपना मुख्यमंत्री जी ने, अपना अशोक गहलोत जी ने कई चीजों की अपना घोषणाएं की, हम ये देंगे और वो देंगे, एक्टिव बात क्या है। तो ये सिर्फ एक वोटों को खींचने की एक राजनीति है, अपने ओर करने की अपने कोशिश है। तो कितनी सफल होगी तो अभी समय बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से अपना विषाद बिछाई जा रही है अपना पूरे राजस्थान के अंदर दोनों दलों की ओर से। इधर देखिए मायावती ने भी अपने 5 कैंडिडेट अपना वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, एक बात यह है। और जिस तरीके से उनका एक अलग से अपनी यात्राएं चल रही है, बात यह है, भी थोड़ी देर के बाद समापन भी अपना जयपुर में होने वाला है, बात यह है। और जिस तरीके से कांग्रेस अपना जो कि इस बार एक नया एक खेल खेल रही है, जिसके भी आपने जिक्र किया है कि अभी हम उसको चर्चा करेंगे, तो ये एक अपना राजनीतिक दृष्टि से जो है मैं समझता हूं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक अपना पूरे देश के लिए एक नई चीज एक अपना सामने आने वाली है कांग्रेस की ओर से। ठीक है मनोज कुमार गुप्ता जी, सिलसिलेवार तरीके से मैं चाहूंगी कि तीनों पार्टियों की जो तैयारी है और जो स्थिति और माइंडसेट है उस पर आप अपना पॉलिटिकल कह सकते हैं जर्नलिस्टिक कमेंट करें। पहले बीजेपी में लगातार बोल रही हूँ, वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रही है, वसुंधरा राजे पीछे हैं, फेस नहीं है, ऐसी कांग्रेस में फेस नहीं है। गहलोत पायलट की लड़ाई, गहलोत को CWC, फिर उसके बाद जादूगर है गहलोत, अब कोई फेस नहीं है। कांग्रेस ने
यहाँ पर अगर हम सिर्फ कांग्रेस को समझे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय एक साथ हैं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव एक साथ हैं, ऐसे ही राजस्थान में गहलोत और सचिन को ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश की गई है। तो कांग्रेस ये तो साधने में सक्सेसफुल है, लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होता है जब कोई कांग्रेस चुनाव जीत जाती है और सीएम की बारी आती है। कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी जिसने इंडिया गठबंधन को टेंशन दे दी और कह दिया कि वो राजस्थान में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो ये तीनों पार्टियां कहां पर अपने मुद्दे, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर राजस्थान के परिवेश में स्टैंड करती हैं और किसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। जिस तरीके से INDIA गठबंधन होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बिहेवियर दिखाया है, मैं समझता हूं कांग्रेस को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये बिल्कुल स्वार्थी पार्टी है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि इसने कांग्रेस से हमेशा लिया ही है। सबसे पहले कांग्रेस को लेके सरकार बनाई दिल्ली में, अगली बार कांग्रेस को लात मार के सारे कांग्रेस को वोट बैंक को स्वीप कर लिया। और अभी भी जब तक वो INDI में शामिल नहीं हुई, जब तक कि उनकी मांग नहीं मान ली गई कि हमारे जो सर्विसेज बिल है उसका आपको विरोध करना है, कांग्रेस ने अपनी इज्जत को दांव पे लगा के उसको सपोर्ट किया। और उसके बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से मैसेज आने लगा कि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लड़ेंगे, अब राजस्थान में भी लड़ेंगे। जाहिर है वो बहुत ज्यादा उनका वोटिंग परसेंटेज नहीं रहेगा, लेकिन आप समझ लीजिए जितने भी वोट आम आदमी पार्टी काटेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की काटेगी। जब ऐसी हरकतें होती हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी के भाजपा से कुछ मित्रता जरूर है, जो कहीं पर कहीं कहीं नूरा कुश्ती हो रही है, कहीं कहीं कांग्रेस के वोट काटने के लिए भाजपा आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा देती है। उन्होंने कहा यहाँ पे तो हम लोग लड़ते रहेंगे, इन इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई नहीं है, इसलिए तुम इनको वहां पे जाके इनके वोट काटो तो मेरी जीत पक्की हो। राजस्थान के लोग क्या फ्रीबीज को पसंद करते हैं क्या सर? देखिए, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां के लोग फ्रीबीज को पसंद ना करें, तो मजबूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी फ्रीबीज चलिए दी सर, जा रही बोझ है। तो आम टैक्स पेयर्स में आ जाता है। मैं चाहूंगी अब आप कांग्रेस बीजेपी पर भी बात कर लें। हाँ, अब आते हैं कांग्रेस पर। देखिए, कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में निश्चित रूप से मजबूत है। वो इसलिए मजबूत है क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस ताकत से सरकार बनाई थी और टक्कर ली थी, उसमें वसुंधरा राजे का मुख्य रोल था, लेकिन उनका एरोगेंस, उनका बिहेवियर, उनका गुटबाजी का जो कारण रहा, भारतीय जनता पार्टी को रिस्क लेकर उनको बैक एंड पे लाना पड़ा। अब मुझे लगता है कि वो या तो उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाएंगे या उनको कोई केंद्र में जिम्मेवारी दे देंगे चुनावों से ठीक पहले, ताकि वो उनकी टीम को संभाल सके। तो ऐसे में वसुंधरा राजे ने जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया तो वसुंधरा राजे ने बैक एंड पर अशोक गहलोत को सपोर्ट किया, ऐसा पॉलिटिकल सर्कल के पत्रकार बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि कांग्रेस का पलड़ा इस वजह से भारी दिखता है कि वसुंधरा के बंदे आज भी उनको बैकएंड पे लेने पर पायलट के गुट में सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन वही आज भी सचिन पायलट गहलोत जी से खुश नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर वो अपनी ताकत बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने इतना बड़ा पंगा लिया कि अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी को कह दिया कि मुझे अध्यक्ष बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा। इरादा साफ था कि वो किसी भी हालत में सचिन पायलट को एक भी इनिंग की एक भी बॉल पे बैटिंग नहीं करने देना चाहते थे। इसका नतीजा साफ साफ ये नजर आता है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री गद्दी इस चुनावों के बाद अगर जीत गए तब भी नहीं मिलने वाली। सचिन पायलट को लगता है कि मैं कितने दिन रहूंगा इनके साथ, मेरी उम्र निकल जाएगी तो मैं कब परफॉर्म करूंगा। ऐसे में कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को बैकएंड पर करके, जो कि सचिन की विरोधी थी, भाजपा ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी कि तुम्हारे पाला बदलने से अगर कोई स्थिति बनती है, कब, शपथ लेने से ठीक पहले, तो हम आपको ले लेंगे, सरकार बना लेंगे। तो इसलिए कांग्रेस के लिए एक मुद्दे की चिंता का विषय है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में यही हुआ, शपथ लेने से पहले अगर उन्होंने पार्टी बदल ली तो गेम खेला जा सकता है। मुझे लगता है सचिन पायलट भी इसी चीज का वेट कर रहे होंगे। अगर सचिन पायलट दिल से अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिल जाएं तो कांग्रेस इस बार राजस्थान में निश्चित रूप से सरकार बना सकती है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि राजनीति में कोई भी बात कुर्सी का अपना अलग दिल नशा है, अपना बाहर अलग आती क्रेज है। नहीं। सीएम पोपई साहब, मैं चाहूंगी मनीष जी ने जो एक बात बोली उस पर आप कमेंट करें।
हाँ, दरअसल जिस तरीके से अपना मनीष जी ने कहा है, अपना सचिन पायलट का आपने जो जिक्र यहाँ पर किया है, लेकिन मैं आपको एक चीज अवगत करा देता हूँ कि जो 6 जुलाई को अपना जो दिल्ली में अपना एक अपना मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपना कांग्रेस अध्यक्ष है और अपना राहुल गांधी है, अपना जो इनकी जो मीटिंग अपना जो राजस्थान के जितने अपना शीर्ष नेता है उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें सचिन पायलट भी वहां पर मौजूद थे एक्चुअली। तो वहां पर जिस तरीके से एक अपना एक अंदर खाते एक अपना जो है ये गुफ्तगू करके जो एक अपना फैसला वहां पर लिया गया है, तो मैं समझता हूं कि वो फैसला जो यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो अपना पार्टी के शीर्ष स्तर पर ही रहा है, बात है। मेरा नजरिया यहाँ पर यह है कि वहां पर सचिन पायलट को समझा दिया गया था कि नेक्स्ट पारी हो सकता है कि वो जो है अपना वहां के अपना मुख्यमंत्री बन जाए, बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एक परिपाटी के रूप में अगर हम कांग्रेस का अगर हम देखते हैं, जिक्र करते हैं अपना राजस्थान के चुनाव में, तो कभी भी यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अपना डिक्लेयर करके चुनाव नहीं लड़ा गया, अपनी बात है। तो यहाँ पर जो भी अपना चुनाव हुआ उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का डिक्लेरेशन हुआ, अपनी बात है। तो यहाँ पर भी जो ये भी चुनाव होगा, यहाँ पर सचिन पायलट की ये भी शर्त थी कि गहलोत के अपना चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, वो बिल्कुल माना गया, अपनी बात है। तो यहाँ पर अंदर खाते देखिए ये राजनीति है, अपने हिंदुस्तान की राजनीति है। जिस तरीके से अगर हम एक जिक्र करते हैं अपना भाजपा का, आप देखिए कि कई राज्यों में जिस तरीके से हम एक हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं, तो कौन अपना कह सकता था कि वहां पर जो है अपना इस तरीके से अपना मुख्यमंत्री बन जाएगा, या उत्तराखंड आप देख लीजिए या अन्य राज्यों के आप देख लीजिए। तो यहाँ पर भी अपना हो सकता है कि अपना कांग्रेस भी आप जिस तरीके से अपना जो अपना अंदर खाते जो है पार्टी को एक आगे बढ़ाने के लिए अपना जो अपना खेल खेलेगी, यहाँ पर भी ये चीज हो सकती है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर सचिन पायलट वैसे क्या सहमत नहीं हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए राजनीतिक दलों के नेताओं के दिल के अंदर क्या छुपा है कोई नहीं जानता। भी थोड़े दिन पहले ही देखिए अजीत पवार ने जिस तरीके से पलटी मारी हम सबके सामने है, एकनाथ शिंदे ने पलटी मारी। पायलट ओपन टू ऑल है, जरूरत पड़ेगी कि वो वसुंधरा का भी दामन थाम सकते हैं, वो अपनी पार्टी भी बना सकते हैं। क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत कम समय है, क्या साल के अंत में चुनाव है, इतना टाइम नहीं है पायलट के पास, और अभी वो चुप है, ये चुप्पी है जो साइलेंस से आने वाले अभी देखिए क्या है, जैसे हमारे पास एक सिचुएशन है कि हमें हरिद्वार जाना है या हमें मुरादाबाद जाना है, दिल्ली से बात कर रहा हूं, और जाना हो तो हमारे को कंफ्यूजन है किधर जाएं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जब तक रास्ता कॉमन है वहां तक चुपचाप आगे बढ़ो। जब बिल्कुल डिसीजन का पॉइंट आएगा, वी शेप बनेगी कि अब इधर जाऊंगा उधर जाऊं, तब डिसाइड करूंगा। इसलिए अभी तो रास्ता कॉमन है, चाहे मुरादाबाद जाना हो या हरिद्वार जाना हो, जहां तक का रास्ता हमारा कॉमन है वहां तक तो हम चुपचाप चलें। तो पायलट भी उसी नीति में चल रहे हैं कि जहां तक रास्ते में हमें टकराव नहीं करना है वहां तक आगे बढ़ते हैं। लास्ट मोमेंट पर किसको कौन झटका देगा ये वक्त की बात है। ठीक है, सीएम बोपाई साहब, जाते जाते ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में भी राजस्थान बटा हुआ है, वहां के मुद्दे दोनों तरफ के अलग अलग हैं, और वहां के समीकरण चुनाव आते आते भी पलट जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर सेट होते हैं। मैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र पर भी फोकस हम कर लें तो उस पर आप जाते जाते क्या कमेंट देंगे वहां के इश्यूज को लेकर, और राजनीतिक संजीदगी उन इश्यूज के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर? देखिए, जहां तक सवाल है अपना जो आपने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का आपने जिक्र किया है, तो मेरा दरअसल यही मानना रहा है, एक्चुअली बात यह कि कहीं भी हम देखते हैं पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं तो शहरी क्षेत्रों में हर हमेशा जो है भाजपा ने अपना जो है उसकी जो बाजी होती है वो आगे रहती है, एक्चुअली बात यह है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बीजेपी लग रहा आ रही है, आपको लग रहा है बीजेपी आ रही है? नहीं, इसमें दरअसल देखिए अभी जो है जिस तरीके से हम लोगों के पास जो आंकड़े अपना छन के आए हैं, तो यहाँ पर अभी देखिए जितने भी चाहे वो अपना जाटों के नेता हो, चाहे वो अन्य महासभाओं के अपना जितने भी अपना नेतागण है, तो उन लोगों से जो अपना चर्चाएं हुई है, जो बातचीत हुई है, अभी किसी ने अपना मन नहीं बनाया है क्योंकि वो किस ओर जाएंगे, एक्चुअली बात है। तो ये तो अभी जो जिस तरीके से अपना चुनाव प्रचार हो रहा है, जिस तरीके आप दल बदल हो रहा है, जो लोग इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे हैं, एक्चुअली बात यह है, तो जनमानस में देखता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली बात है। और मैं तो ये समझता हूँ कि आज राजस्थान का जनमानस भी इतना जागरूक हो चुका है, वो समझता है कि हमें किस ओर जाना है और किसको वोट देना है, बात है। ठीक है, यहाँ पर भी देखने वाली बात होगी कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, एंटी इनकम्बेंसी है या प्रो इनकम्बेंसी। धन्यवाद आप दोनों सम्मानित मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 24 से पहले 23 का घमासान है, राजस्थान से निश्चित तौर पर नई आवाजें निकलेंगी, नया माहौल, नया सियासी बयार देखने को मिलेगी। बहरहाल पार्टियों की तैयारी तेज है, लेकिन जनता
कह सकते हैं पब्लिक इज द बॉस, पब्लिक इज द किंग। माहौल क्या है ये आपको बताया। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।